सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं हमारा मैप वर्क ऑफ योर चैप्टर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ योर क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक। ठीक है, और क्या है, आपके सीबीएसई बोर्ड ने जितने भी आपके जो मैप वर्क बता रखे हैं ना इस चैप्टर में से, वो सभी मैप्स हम हमारी आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा जो वीडियो है ना वो मैप्स के लिए डेडिकेटेड है। मैंने रिविजन भी आपका करवा रखा है, ऐसे ही कलरफुल तरीके से नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में मैंने आपका पूरा रिविजन करवा रखा है। ठीक है, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट अभी आज की वीडियो में हम हमारा जो इस चैप्टर में जितने भी आपके जो मैप्स है ना वो सीबीएसई ने बोर्ड ने आपको बताया है कि इस चैप्टर में से कौन कौन से मैप्स आने वाले हैं, तो वो सभी मैप्स को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो टोटल एज पर सीबीएसई सिलेबस आपके इस चैप्टर में से 5 मैप्स पूछे जाएंगे और सभी 5 मैप्स को हम आज की वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और साथ ही साथ वो जो नोट्स है ना वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर रखे हैं और उसको भी ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप चेक कर लेना। ओके, तो हमारा मैप वर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैप आता है हमारे पास एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। अब इसमें सबसिस्टेंस गैदरिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है, अगर इसमें वन लाइन में समझे तो इसका मतलब होता है कलेक्टिंग नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर पर्सनल यूज नॉट फॉर सेल। यानी ये जो सबसिस्टेंस गैदरिंग है ना, इसको नाम से समझो। सबसिस्टेंस यानी यहाँ पर क्या है, खुद के लिए या पर्सनल मोटिव के लिए सारी चीजें करी जा रही है, और गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना। क्या करना? गैदर करना यानी इकट्ठा करना। इसका मतलब क्या है, अगर इसे हम फटाफट से देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना उनको कलेक्ट करना या उनको गैदर करना। और किस लिए करना? फॉर पर्सनल यूज, यानी खुद के पर्सनल यूज के लिए क्या करना, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना उनको कलेक्ट करना या गैदर करना। और यहाँ पर क्या है, कोई भी कमर्शियल मोटिव नहीं होता, यानी सेलिंग के पर्पज से नहीं होता है। यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के लिए क्या है, ये जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना उन्हें क्या है यहाँ पर गैदर करा जाता है या कलेक्ट करा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी सबसिस्टेंस गैदरिंग। ओके, समझ में आ गया। अब फटाफट से एरिया को समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपके चैप्टर के अंदर आपको क्या है, यहाँ पर 2 टाइप्स के एरिया बता रखे हैं। एक बता रखा है हमें हाई लेटीट्यूड जोन वाला और सेकंड बता रखा हमें लो लेटीट्यूड जोन वाला। तो इसका मतलब क्या है, अब इसमें अगर हम लो लेटीट्यूड जोन की बात करें ना तो वो आता है बिटवीन 0 डिग्री से लेकर अगर आप 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक जाओ, यानी ये वाला एरिया, ये रहा 0 डिग्री और ये रहा या 30 डिग्री नॉर्थ और ये रहा 30 डिग्री साउथ, यानी ये वाला एरिया, ये कौन सा है हमारा लो लेटीट्यूड जोन वाला एरिया है। ठीक है, और उसके ऊपर वाला कौन सा है, हाई लेटीट्यूड जोन वाला एरिया। समझ में आ गया। तो अगर हम लो लेटीट्यूड जोन वाली बात करें ना, जो मैंने आपको बताया यहाँ इस बेल्ट में लाई करता है, तो इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं अंडर सबसिस्टेंस गैदरिंग या ऐसे एरिया जिसके अंदर सबसिस्टेंस गैदरिंग प्रैक्टिस करी जाती है। तो कौन कौन सा है वो? सबसे इंपॉर्टेंट अमेज़न बेसिन। देन आता है कि अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो आता है ट्रॉपिकल अफ्रीका। ठीक है, फिर उसके अगर हम आगे जाए तो वो आता है इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, आपको पता है इस एरिया में लाइक कर रहा 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पर इस एरिया में ये वाला जोन भी आया लो लेटीट्यूड जोन में। कौन आया? इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देन आता है क्या, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया का नदर्न पार्ट। ठीक है, तो क्या क्या हमें देखने को मिला इसके अंदर? तो इसके अंदर अगर हम लेटीट्यूड जोन की बात करें तो हमें क्या है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न बेसिन देखने को मिला। देन अगर हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तो यहाँ पर आया ट्रॉपिकल अफ्रीका। देन आता है इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का इंटीरियर पार्ट। देन आता है क्या, ऑस्ट्रेलिया का नदर्न पार्ट, यानी नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये लो लेटीट्यूड जोन वाला एरिया जो लाई करता है बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ वाला एरिया, यानी इस बेल्ट के अंदर। ठीक है, देन अगर हम हाई लेटीट्यूड जोन वाली बात करें ना तो यहाँ पर आपके चैप्टर के अंदर 2 एरिया बता रखे हैं। कौन कौन से? एक है नदर्न कनाडा, दिन आता है क्या, नदर्न यूरेशिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाई लेटीट्यूड जोन वाला एरिया, और ये हो गया हमारे लो लेटीट्यूड जोन वाला एरिया। और अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया की बात करें ना तो यहाँ पर आता है नदर्न यूरेशिया, अमेज़न बेसिन और ट्रॉपिकल अफ्रीका। और अब इसको देंगे कैसे, कि क्या कर देंगे, आपको एक शेड करके पोर्शन दे देंगे और आपको यहाँ पर एरो मार्क करके दे देंगे। ठीक है, और आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे कि एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। अब बताओ, तो आपको एरिया शेड करके दे दिया और आपको ये बता दिया कि ये सबसिस्टेंस गैदरिंग का एक एरिया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछ सकते हैं तो वो है नदर्न यूरेशिया, अमेज़न बेसिन और ट्रॉपिकल अफ्रीका, जिनको एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओके, समझ में आ गया, क्लियर एकदम। नाउ सेकंड में आता है हमारे पास क्या, मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें नोमैडिक हर्डिंग का मतलब क्या है? तो ये क्या होता है, बेसिकली आपका जो पेस्टोरलिज्म था ना, प्राइमरी एक्टिविटी का टाइप, उसके अंदर ही आता है हमारा क्या, नोमैडिक हर्डिंग। इसका एक और नाम क्या है, तो वो है पेस्टोरल नोमैडिज्म। क्या है? पेस्टोरल नोमैडिज्म। और इसके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर बेसिकली जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं ना, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल को रेस करते हैं, तो वो जो लोग हैं ना, या वो जो पेस्टोरलिस्ट है ना, वो क्या उनके एनिमल के साथ मूव करते हैं फॉर पेस्चर एंड
वाटर। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा नोमैडिक हर्डिंग, यानी कह सकते हैं हम जो हर्डर्स या जो पेस्टोरलिस्ट है ना, वो क्या करते हैं, उनके एनिमल के साथ मूव करते हैं टू डिफरेंट प्लेसेस। और वो क्यों करते हैं, इन सर्च ऑफ पेस्चर एंड वाटर। किस लिए करते हैं, पेस्चर यानी जानवर वगैरह ना उनके पास, तो उनके खाने और पानी की तलाश में वो क्या है, क्या डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे मूव करते हैं उनके एनिमल के साथ। तो वो क्या होता है हमारा नोमैडिक हर्डिंग। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमें वर्ल्ड के अंदर ऐसे कौन कौन से मेजरली एरियाज है जहाँ पर ये जो नोमैडिक हर्डिंग है ना वो क्या प्रैक्टिस करी जाती है, तो उन्हें क्या करना है, हमने मैप पे मार्क करना है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन, यानी ये जो एरिया ना यहाँ पर ये वाली प्राइमरी एक्टिविटी क्या बिल्कुल परफॉर्म करी जाती ही जाती है। तो इसका कोऑर्डिनेशन क्या है, तो हमें क्या यहाँ पर इस तरीके से चलना पड़ता है। इस बेल्ट में क्या है, यहाँ पर ये एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती ही जाती है। यानी कहने का मतलब अगर हम चले फ्रॉम अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, और यहाँ से अगर हम ईस्टवर्ड चले अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ से चले फ्रॉम अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, और यहाँ से अगर हम ईस्टवर्ड चले अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम जाए इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, यानी यहाँ तक जाकर ये वाला जो है ना एरिया या ये जो बेल्ट है वो रुकता है। ठीक है, यानी ईस्टवर्ड आपको मूव करना पड़ेगा फ्रॉम अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, देन ये जाके रुकता है इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। ठीक है, तो ये क्या इसका कोड रीजन है, यानी यहाँ पर इस एरिया के अंदर या इस बेल्ट के अंदर क्या है, नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस करी जाती ही जाती है। ठीक है, देन आता है इसका सेकंड रीजन, जहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से रीजन आते हैं जहाँ पर ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास क्या, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। ठीक है, तो ये कौन सा है, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। देन आता है क्या हमारे पास साउथ वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, ये वाला एरिया क्या हो गया हमारे पास साउथ वेस्ट अफ्रीका। देन आता है हमारे पास क्या, आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। ठीक है, और इसके ऊपर मेजरली आपके क्वेश्चन बताऊँ ना मैं आपको, तो इसके ऊपर मेजरली क्वेश्चन आपका एक तो मंगोलिया वाला आता है। ठीक है, मंगोलिया को लेकर पूछ लिया जाता है, और यहाँ पर आपको साउथ वेस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको एरिया या रीजन मार्क करके दे देंगे और आपको बोलेंगे कि एरिया या अ मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, और आपको बताना है कि वो कौन सा एरिया, तो आपको इनके नाम एकदम पक्के पक्के याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका कोड रीजन, और ये क्या इसके सेकंड रीजन, यानी इसके बाद अगर जो है ना ये वाली प्राइमरी एक्टिविटी वो कौन कौन से रीजन में प्रैक्टिस करी जाती है, तो वो ये वाले रीजन है। ओके फाइन, नाउ हमारे पास नेक्स्ट मैप आता है हमारा थर्ड वाला, क्या है वो, मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर नाम से ही समझो, यानी कमर्शियली यहाँ पर क्या लाइवस्टॉक को यहाँ पर रियर करा जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या कर लिया हमने वर्ड से समझ लिया, पर एक्चुअली ये होता क्या है, सो ये क्या होता है, मॉडर्न और कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी वेयर एनिमल्स आर रेस्ड साइंटिफिकली ऑन लार्ज स्केल फार्म फॉर सेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। यानी कहने का मतलब अगर हम ये वाली जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है ना, इसे अगर हम आसान भाषा में फटाफट से समझे तो ये क्या होती है, मॉडर्न और कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है जहाँ पर क्या है जो एनिमल है ना उनको साइंटिफिकली रेस करा जाता है, यानी साइंटिफिक मेथड का यहाँ पर यूज़ करा जाता है ऑन लार्ज स्केल फार्म, यानी लार्ज स्केल फार्म के अंदर एनिमल को रखा जाता है, उनको साइंटिफिकली रेस करा जाता है। और क्यों करा जाता है उन्हें, फॉर सेल, यानी यहाँ पर क्या होता है, कमर्शियल मोटिव होता है, यानी सेलिंग का पर्पस होता है। और कहाँ पर सेल करा जाएगा, वो करा जाएगा विद इन द टेरिटरी एंड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी विद इन द टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कंट्री के अंदर भी, और एक्सपोर्ट भी करा जाएगा यानी कंट्री के बाहर भी। ठीक है, समझ में आ गया एकदम। तो ये क्या होती है हमारी कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो वाली है ना कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, तो इसके मेजर एरिया कौन कौन से, यानी ये जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है ना, तो वो मेजरली वर्ल्ड के कौन कौन से पार्ट में प्रैक्टिस करी जाती है। ठीक है, तो ये क्या लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहाँ पर ये जो है ना कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग वो प्रैक्टिस करी जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा हमारा यूएसए वाला एरिया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है कौन, ब्राज़ील, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। ठीक है, देन अगर हम अफ्रीका जाए तो अफ्रीका में आ जाता है कौन, सदर्न अफ्रीका। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ जाता है हमारा सेंट्रल एशिया, और यहाँ पर आ जाता है कौन, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर क्या है, न्यूजीलैंड। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अर्जेंटीना और उरुग्वे को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सदर्न अफ्रीका को लेकर पूछा जाता है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड को लेकर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग यानी कमर्शियली लाइवस्टॉक को रियर करना। और ये क्या लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहाँ पर क्या है ये जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है ना वो क्या है प्रैक्टिस करी जाती है। क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया। फाइन, ना हमारे पास नेक्स्ट मैप आता है हमारा मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रैंड फार्मिंग। क्या है मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रैंड फार्मिंग, अब नाम से ही समझो, यानी एक्सटेंसिवली कमर्शियल पर्पस के लिए यहाँ पर क्या है ग्रेन्स वगैरह को क्या है यहाँ पर उगाया जा रहा है या उनकी फार्मिंग करी जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने नाम से समझ लिया। अब बेसिकली ये होता क्या है, अगर हम 1 लाइन में या 2 लाइन में समझे आसान भाषा में, तो ये होता क्या है, सो बेसिकली इट इज़ अ लार्ज स्केल
mechanized farming system practiced in temperate grassland where grains like wheat and corn are grown mainly for commercial purposes। यानी क्या लार्ज स्केल मैकेनाइज फार्मिंग सिस्टम होता है जो क्या मेजरली टेम्परेट ग्रासलैंड जो एरिया है ना, या एशिया रीजन जो क्या ग्रासलैंड वाला है वहाँ पर ये वाली जो है ना फार्मिंग को प्रैक्टिस करी जाती है, जिसमें क्या है मेजरली या मेनली वीट और जो कॉर्न है ना उन्हें क्या ग्रो करा जाता है फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो वो क्या होती है हमारी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यानी कहने का मतलब विद इन द कंट्री एंड फॉर आउटसाइड द कंट्री, यानी डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी क्या है ये वाली फार्मिंग को क्या है प्रैक्टिस करा जाता है। तो ये क्या है इसकी लिस्ट ऑफ एरियाज जहाँ पर ये वाली जो है ना फार्मिंग ग्रेन फार्मिंग उसे क्या प्रैक्टिस करा जाता है। अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं। तो इसके एरिया क्या क्या है, अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से, तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है ये वाला जो फार्मिंग है ना वो क्या ग्रासलैंड रीजन में प्रैक्टिस करा जाता है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास क्या द कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, ठीक है, यानी जो ग्रासलैंड वाला रीजन है ना उसका नाम है प्रेरीज। तो क्या बोलेंगे हम द कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर जाए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पर क्या हमारे पास आता है द पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना के अंदर एक ग्रासलैंड है, ठीक है, उसका नाम क्या है पैम्पस। तो क्या नाम हुआ यहाँ पर द पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, समझ में आ गया एकदम। देन आता अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाए ना, तो यहाँ पर ग्रासलैंड में कौन से में प्रैक्टिस करा जाता है ये वाला एग्रीकल्चर, तो वो है वेल्स। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे द वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। देन अगर हम यहाँ पर जाए यूरोप वाले पार्ट में, तो ये क्या है यूरोपियन स्टेपिस, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर जाए तो यहाँ पर ग्रासलैंड का नाम क्या है डाउन्स, तो ये क्या है द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स। और अगर हम यहाँ न्यूजीलैंड में जाए तो उसका नाम क्या है द कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो क्या है हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर द कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, देन आता है द पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, द वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यूरेशियन स्टेपिस और द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स और कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। और यहाँ पर मेजरली अगर मैं आपको बताऊँ ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है, तो वो आता है पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला द वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर आधा पूछा जाता है देन ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ठीक है। मेजरली अगर मैं बताऊँ ना तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन डाउन्स के ऊपर। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या ये वाले एरियाज आपके इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपकी मैपिंग पूछी जाती है ना। हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट में पाता है वो कौन सा है, मेजर एरियाज ऑफ मिक्स फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब नाम से समझो यहाँ पर क्या मिक्स फार्मिंग, यानी कुछ ना कुछ चीज को यहाँ पर मिक्स करके फार्मिंग करी जा रही है। पर क्या, तो यहाँ पर क्या है जो क्रॉप्स हैं उनको भी ग्रो करा जा रहा है, और उसके साथ ही साथ सेम फार्म के ऊपर क्या है जो एनिमल है ना उनको साइमल्टेनियसली वहाँ पर क्या है रियर भी करा जा रहा है, यानी दोनों चीजें साथ में हो रही है। एक ही फार्म है और उसके ऊपर क्रॉप कल्टीवेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ एनिमल को रियर भी वहाँ पर करा जा रहा है साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फार्म, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारी मिक्स फार्मिंग। अब ये जो मिक्स फार्मिंग है ना वो क्या है वर्ल्ड के जो है ना हाईली डेवलप पार्ट्स में हमें देखने को मिलती है। और इससे क्या होता है, या ये वाली जो फार्मिंग है वो क्यों करी जाती है, टू मैक्सिमाइज इनकम एंड प्रोडक्टिविटी, यानी इससे क्या हो जो इनकम स्टेबिलिटी भी आ जाए, इनकम मैक्सिमाइज भी हो जाए, और साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी है ना वो भी इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए क्या ये वाली फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है। अब ये क्या है हाईली डेवलप सोच है ना, तो ये क्या है वर्ल्ड के हाईली डेवलप पार्ट्स में पाई जाएगी, जिसके अंदर क्या है सेम फार्म के ऊपर क्रॉप कल्टीवेशन भी हो रहा है और एनिमल को रियर भी करा जा रहा है, जिससे क्या है कि इनकम स्टेबिलिटी आ जाए या इनकम मैक्सिमाइज हो जाए लोगों की, और क्या है प्रोडक्टिविटी भी इंश्योर वहाँ पर हो जाए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया मिक्स फार्मिंग। अब इसके एरियाज की बात करते हैं कि इसके एरियाज कौन कौन से हैं। तो अगर हम मिक्स फार्मिंग के एरियाज की बात करें ना, तो इसके क्या हमारे पास 4 एरिया है। कौन कौन से, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी जो नॉर्थ अमेरिका है ना उसका ईस्टर्न पार्ट ले लो, और जो यूरोप है ना उसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ले लो, यानी अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट और यूरोप का वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। और साथ ही साथ इसके इंक्लूड हो जाता है क्या पार्ट ऑफ यूरेशिया, यानी यहाँ पर यूरेशिया का पार्ट लेते हैं, यहाँ पर क्या है यूरोप का वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, और साथ ही साथ ये टेम्परेट लेटीट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट, यानी जो साउथ के कॉन्टिनेंट है ना उनका टेम्परेट लेटीट्यूड, यानी 60 से लेकर 90 तक का जो लेटीट्यूड आता है ना वो होता है हमारा टेम्परेट लेटीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है हमारे पास इसके साउथ में, यहाँ पर आ गया ये वाला पार्ट अर्जेंटीना वाला, और यहाँ पर उसका वही साउथ वाला पार्ट हो गया अफ्रीका का। तो ये क्या हो गया हमारा टेम्परेट लेटीट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर क्या हो गया अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट और यूरोप का वेस्टर्न पार्ट। और इसके साथ ही साथ क्या इंक्लूड हो जाता है, तो इसके अंदर पार्ट ऑफ यूरेशिया भी क्या है इंक्लूड हो जाता है, यानी यूरेशिया को इंक्लूड करते करते यहाँ पर क्या हो गया नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, और यहाँ पर क्या हो गया टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट। समझ में आ गया एकदम।
तो बच्चों ये था हमारा इस चैप्टर का सारा मैप वर्क। टोटल हमने 5 मैप्स आपके इस चैप्टर के कवर करे, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने बोला था। तो वो सारी मैप्स हमने अच्छे से हमारे चैप्टर के अंदर कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और फाइनली यही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर चैनल पर पहले से ही हो तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करना, उनको बताना इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके और जो सब्जेक्ट है ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो उनके अंदर भी मैं क्या है आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। ओके, तो फाइनली मिलते हैं सभी बच्चों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।